अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है रिएक्ट में और इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले हमें प्रोप्स को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोप्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ए कंपोनेंट है। ठीक है, ये ए कंपोनेंट है और इसका जो चाइल्ड है, इसका एक चाइल्ड है बी कंपोनेंट। ठीक, ये बी कंपोनेंट जो है इसका चाइल्ड है। फिर इसका एक चाइल्ड है सी कंपोनेंट और इसका एक चाइल्ड है डी कंपोनेंट। डी कंपोनेंट, अगर हमें ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, अगर हमें ए से डी में कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, कोई भी डेटा चाहिए, तो हम कैसे करेंगे प्रोब से? पहले ए से बी में जाएगा बी कंपोनेंट में, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा। इस तरह हमें ए से डी में यहाँ पे प्रोब से डेटा मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं वो डेटा मेरा बी में भी अवेलेबल है, सी में भी अवेलेबल है, जबकि बी और सी में तो मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो इसका डेटा का क्या फायदा हुआ यहाँ पे लाने का? ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है प्रोप्स के साथ। और मान लीजिए यहाँ पे मैं जाता हूँ ए से लेके, मेरे पास ए से लेके जी तक, अल्फाबेट के जी तक, यहाँ पर मेरे पास जो है 26 कंपोनेंट है और उनके अंदर देखिए 24, अगर ए से मैंने कोई प्रोप्स भेजना है जी में, तो मेरे पास 24 जो कंपोनेंट होंगे उनके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा और वहां पे कोई यूज नहीं है। अगर मेरा कहीं पे मैं पास करना भूल गया, कोई मिस हो गया, तो एरर आ जाएगी, मुझे वहां पे नहीं मिलेगा, जी में मुझे डेटा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो हम वन बाय वन प्रोप्स को भेजते हैं, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रोप्स ड्रिलिंग। ठीक है, प्रोप्स ड्रिलिंग मीन्स जैसे ड्रिल करते हैं ना, इस तरह से, जैसे ये कोई लकड़ी है और जो यहाँ से ड्रिल करेंगे तो नीचे की तरफ ड्रिल होता जाएगा, नीचे की तरफ ड्रिल करके यहाँ पे पहुंचेंगे, तो इस तरह से जाता है। अगर हमें कोई चीज पहुंचानी है, मान लीजिए यहाँ ड्रिल करके ना पहुंचाएं, हम सीधा यहाँ से जाएं और सीधा यहाँ पे इतना सा ड्रिल करें, तो हमने यहाँ पे इतना सा ड्रिल करना पड़ रहा है और यहाँ पे ड्रिल करना पड़ रहा है इतना ज्यादा ड्रिल करना पड़ रहा है, कितना टाइम हमारा बच जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को, जो प्रोप्स ड्रिलिंग है, इसको हम सोल्व करते हैं कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से वो कैसे करते हैं कि हमारा ए में डेटा अगर हमारा डी में पहुंचाना है, तो डायरेक्ट उसे जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से उसे सीधा यहां से तो प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे डी में उसको गेट कर लिया जाएगा और वो डेटा बी और सी में पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट से कैसे करते हैं इसे देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रहा है एपीआई, ये भी रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। पहले तो हम क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को, उसके बाद हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो क्रिएट किया हुआ कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, उससे प्रोवाइडर से क्या करते हैं, डेटा को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर होता है कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर, जो डेटा को कंज्यूम करता है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे ये तो हमें प्रैक्टिकल से पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी 4 कंपोनेंट बनाऊंगा और उसमें जो ए का जो चाइल्ड होगा वो बी होगा, बी का चाइल्ड सी होगा, सी का चाइल्ड डी होगा। ठीक है, मैं ए से डेटा पास करूंगा, प्रोवाइड करूंगा डी के लिए, डी में कंज्यूम होगा और वहां पे शो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अभी मेरा कौन सा कंपोनेंट है, ये ऐप कंपोनेंट में हूँ। तो मैं 4 कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर में जाके 4 कंपोनेंट ए डॉट जेएसएक्स एक्सटेंशन ले लेते हैं आज, और रिएक्ट कोड स्निपेट से आरसीसी से यहाँ पे जाता हूँ मैं, आरसीसी पे गए तो यहाँ पे ए कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे, बी डॉट जेएसएक्स आरसीसी रिएक्ट कोड स्निपेट से बी कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे सी, आरसीसी रिएक्ट कोड स्निपेट से सी कंपोनेंट। एक और कंपोनेंट बनाएंगे डी डॉट जेएसएक्स। अब जेएसएक्स रखिए एक्सटेंशन या फिर जेएस रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपका प्रोजेक्ट में चल रहा है वो रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब डी क्या होगा, डी क्या होगा, वो सी का चाइल्ड होगा, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और पोल करना पड़ेगा इस तरह से इंपोर्ट हो गया और पोल हो गया। अब सी किसका होगा, बी का चाइल्ड होगा, तो यहाँ पे सी
इस तरह से कोल हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब ए में जाते हैं, यहाँ पे बी इसका चाइल्ड होगा इस तरह से, ठीक। और ए किसका चाइल्ड होगा, ऐप का, ऐप कंपोनेंट का। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए डी आ गया यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड है बी, ए, ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड ए है, ए का चाइल्ड जो है हमारा क्या है बी, बी का चाइल्ड क्या है सी, सी का चाइल्ड क्या है डी, ठीक है। और डी में हमने यहाँ पे डी रखा है। अब मैं क्या करूंगा, ए कंपोनेंट से, क्लास कंपोनेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट का जो एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, और आपको क्लियर तो कॉन्सेप्ट इसी से हो जाएगा, आप फंक्शनल में भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एपीआई थी वो कौन सी थी जो हमें यूज करनी है, वो सबसे पहले हमें ये react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ से एक फर्स्ट नेम भेजूंगा, एक लास्ट नेम भेजूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करूंगा डी के लिए, और डी पे कंज्यूम करके यहाँ पे शो करूंगा। तो उसे कैसे करेंगे, पहले हम क्रिएट कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट बनाएंगे, जैसे कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्ट, ये बन गया, ठीक। अब मैं इससे, ये कॉन्टेक्ट बन गया, इससे प्रोवाइडर एपीआई से डेटा प्रोवाइड करूंगा, डॉट प्रोवाइडर, ये हो गया, ठीक। इस तरह से जो हमारा चाइल्ड होगा, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, वो हमारे इसके बीच में रहेगा, इस एपीआई के, फर्स्ट नेम डॉट प्रोवाइडर, कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर के। तो यहाँ पे एक वैल्यू हम इस तरह से पास करेंगे, यहाँ पे जैसे राम, ठीक। अब हमें ये प्रोवाइडर जो हमारा कॉन्टेक्ट है, हमने फर्स्ट नेम किया है, इसे एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसे इसे कहाँ पे इंपोर्ट करना है, कहाँ पे यूज करना है, डी के अंदर, डी कंपोनेंट के अंदर। तो इस तरह से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे प्रोवाइडर एपीआई में वैल्यू पास की, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब इसको एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट कौन से कंपोनेंट में एक्सपोर्ट किया था, ए कंपोनेंट में, तो ए कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करेंगे इस तरह से, फ्रॉम ए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर, यहाँ पे हमें कंज्यूमर एपीआई यूज करनी पड़ेगी, कंपोनेंट नहीं, कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है, इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें एक कर्ली ब्रेसेस, इनके अंदर एक एरो फंक्शन बनाना होता है, एरो फंक्शन। इसके पैरामीटर में हमने जो वैल्यू पास की होगी, फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिल जाएगी, इस पैरामीटर में मिल जाएगी, और ये हमें रिटर्न यहाँ से कराना पड़ेगा, जेएसएक्स यहाँ से कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा इस तरह से, और इसे यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। ये देखिए, राम आ गया, ठीक। तो हमने क्या किया, फिर से देखते हैं, ए कंपोनेंट में क्रिएट कॉन्टेक्ट बनाया, कॉन्टेक्ट से हमने कॉल किया प्रोवाइडर एपीआई, और इसके अंदर वैल्यू पास कर दी राम, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। फिर डी में जिस कंपोनेंट में हम थे, यहाँ पे हमने इसे एक्सपोर्ट किया, ये कंपोनेंट से, यहाँ से ये कॉन्टेक्ट निकाला फर्स्ट नेम, और इससे कंज्यूमर एपीआई कॉल की, और इसमें कॉल बैक, इसमें जो हमारा फंक्शन है एरो फंक्शन, उसमें हमने रिटर्न कर दिया जेएसएक्स, और पैरामीटर में हमें वो वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखिए, हमें बी और सी दोनों में तो हमें जैसे हम प्रोप्स पास करते थे, यहाँ पे तो पास करना नहीं पड़ा, और ना ही हमें यहाँ पे कोई, ठीक है, ना ही हमें यहाँ पे क्या करना, कोई डेटा अवेलेबल है। तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं, डेटा हमारा पास नहीं होगा, देखिए इसके यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है, पेरेंट से चाइल्ड में ही डेटा पास करता है, चाइल्ड से पेरेंट में हम इसे यूज नहीं कर सकते, हम चाहे कि डी से हम ए में भेज दें, ऐसे हम नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एक लिमिटेशन है। तो ये आपको, अब हम दूसरा, हम यहाँ से लास्ट नेम भेजते हैं, लास्ट नेम भेजेंगे तो क्रिएट कॉन्टैक्ट, एक लास्ट नेम का एक कॉन्टैक्ट और बना लिया मैंने, फिर इसमें भी लास्ट नेम में भी मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रोवाइडर को, यहाँ पे गया प्रोवाइडर,
वैल्यू, यहाँ पे श्याम श्याम भेजता हूं मैं, यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल जैसे लास्ट फर्स्ट नेम वाला मैंने प्रोवाइडर बनाया था, लास्ट नेम के प्रोवाइडर सेम मैंने वैल्यू भेज दी है, तो इसे भी एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा, इंपोर्ट कराइए, ठीक। अब इसको भी हमारा कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो रिटर्न कर रहे हैं ना हम इसमें, यहाँ पे जाके हमें फिर लास्ट नेम डॉट कंज्यूमर, ये हो गया कंज्यूमर, ठीक। अब इसके अंदर भी एक एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन इस तरह से हम इसके अंदर बना लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लास्ट नेम पैरामीटर में, और यहाँ से रिटर्न कराएंगे कुछ GSX यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट नेम, ठीक। जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए राम श्याम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब राम श्याम कोई बड़े आदमी है तो हम इन्हें रेस्पेक्ट के लिए एक और कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, एक और मान लीजिए राम श्याम जी, हमें तो जी देना है, तो हम एक और यहाँ पे कर सकते हैं, तो लीजिए मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ रेस्पेक्ट, और आपको पता तो चल गया किस तरह से, लेकिन इसको भी भेजने का एक मेरा पर्पस है कि मैं क्यों इतनी ज्यादा ले रहा हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, आपको तो क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट बना के और एक और जी यहाँ पे भेज रहा हूँ, रेस्पेक्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसका मेरा पर्पस है आपको दिखाने का, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने जी, ठीक। तो ये जो रेस्पेक्ट है यहाँ से ये एक्सपोर्ट करा दिया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बनाया, प्रोवाइडर में वैल्यू पास की और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम डी में जाएंगे, इसको इंपोर्ट कराएंगे, और यहाँ पे जाके हमें फिर से एक कंज्यूमर बनाना पड़ेगा रेस्पेक्ट के लिए, रेस्पेक्ट डॉट कंज्यूमर, ये आ गया रेस्पेक्ट डॉट कंज्यूमर। अब इसके अंदर भी एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे हमें मिलेगा रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मिलेगी राम श्याम को, रिटर्न यहाँ पे गए हम, और यहाँ पे हम जो पैरामीटर हमें रेस्पेक्ट मिल रहा है उसको कॉल करते हैं। अब देखते हैं आगे राम श्याम जी, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ए में चलते हैं, तो यहाँ पे प्रोवाइडर से बिल्कुल कोड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। कॉन्टेक्ट बनाए कितने भी 10 कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, और एक के बाद अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या परेशानी है कि यहाँ पे फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, जब फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है, तो इसमें कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कॉल बैक एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, इनसाइड ए फंक्शन, तो कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी रीडेबिलिटी डिक्रीज होगी कोड की, हम कुछ मिस्टेक कर सकते हैं उसमें, ठीक है, और फंक्शन के अंदर फंक्शन फंस सकता है, इस तरह के इशू आ सकता है इसके अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ से जो एक एक वैल्यू भेज रहे हैं, यहाँ से ही तीनों को एक ऑब्जेक्ट मिले, एक एरे मिले, और वहां से ही ऐसे वैल्यू भेजें, और उसका यूज सिर्फ एक कंज्यूमर में हो जाएगा, एक तो इस तरह से, या फिर सिंगल हमारे पास एक दो ही वैल्यू है तो सिर्फ हम 2 तक ले लें, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू भेजेंगे 1 बाय 1, अगर हम 10 भेजेंगे, तो देखिए ट्राइंगल का क्या हाल होगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से लेके 5 से लेके ऐसे, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ तक चला जाएगा, अंदर तक 10 हो जाएगा, ठीक, और कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए कि आप इसमें 1 से 2 ही वैल्यू लें, और इसमें ले तो ऑब्जेक्ट या एरे पास करें वैल्यू के लिए, ठीक है। अब इसमें एक हमारा हुक भी होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट, उससे ये सिंपल हो जाता है, लेकिन वो फंक्शन कंपोनेंट में ही यूज होता है, ठीक है। और हम रिडक्स से तो कर ही सकते हैं डेटा को, ठीक है, लेकिन ये रिडक्स से तो सिंपल ही है, रिडक्स का इंटीग्रेशन और ये सब करना थोड़ा हार्ड पड़ता है, ठीक है। तो यू कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हम आगे डिस्कस करेंगे, दोनों सेम काम करते हैं, डिफरेंस भी बताऊंगा मैं उनका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में
नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टेक्स्ट एपीआई डिस्कस करूंगा। और वैसे तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आप खुद से भी कर सकते हैं, सेम सेम लॉजिक है, कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक वीडियो दे दूंगा फंक्शनल कंपोनेंट के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस।